तो बात उस रोज़ की है जब ये आंखें ठीक से खुल भी ना पाती थी। उस वक्त से ही एक इंसान की दिन भर की थकान मेरी एक मुस्कुराहट से उतर जाती थी। फिर घंटों मुझे गोद में बैठाकर वो खेला करते थे। कहीं कुछ हो ना जाए उनकी इस नन्ही परी को, इस बात से बहुत डरते थे। अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी मैं, उनकी उंगली पकड़कर चलने लगी थी मैं। फिर चलते चलते गिरना, गिरकर उठना और फिर उठकर संभल जाना। ये सब मुझे उसी इंसान ने सिखाया था जिसने अपने सारे दुखों को छुपाकर सिर्फ मुझे हंसाया था। बचपन से आज तक उन्होंने मेरे हर नाज नखरे उठाए हैं। वो इंसान है या कोई सुपर हीरो, ये चीज़ हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। माना कि उनसे थोड़ा डरती हूँ मैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उनसे प्यार नहीं करती हूँ मैं। हाँ हाँ, ये वो इंसान है जो थक कर भी सिर्फ मेरे लिए काम किए जा रहा था। पूरी हो सके मेरी हर ख्वाहिश, सिर्फ इसलिए जिए जा रहा था। माना कि मेरी माँ मेरा दिल है, पर मेरे पापा उस दिल की धड़कन है। बिना धड़कन जैसे ये दिल कभी धड़क ना पाएगा, वैसे ही मेरे मम्मी पापा की जगह इस दुनिया में कभी कोई ले नहीं पाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम आशुतोष जोशी फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। मेरी कविता का शीर्षक है शायद वो एक फरिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में जो मुझे साइकिल चलाना सिखाता है, गिरता अगर साइकिल से तो हर बार मुझे बचाता है। शायद वो एक फरिश्ता है, हाँ वो मेरे पिता है। बचपन में जो क्रिसमस पर गिफ्ट दे जाता है, जब कभी पूछा मैंने माँ ये गिफ्ट कौन रख जाता है, माँ बोलती बेटा शायद एक फरिश्ता है। हाँ वो मेरे पिता है। जब कभी डरता था मैं अंधेरों से, तो मुझे डांट कर उसे सामना करना सिखाता है। अगर सहम जाता मैं उनकी डांट से, तो वो हंसकर मुझे फिर से मनाता है। शायद वो एक फरिश्ता है, हाँ वो मेरे पिता है। मुझे छाँव में रखकर खुद को धूप में जलाता है, जो मुझे जूस पिलाकर खुद पानी ही पी जाता है। शायद वो एक फरिश्ता है, हाँ वो मेरे पिता है। हाँ वो दिन भर कड़ी धूप में फिरता है, दिन भर मेहनत करके जो 4 पैसे कमाता है, फिर भी हर शाम को जो मेरे लिए फल ले आता है और जो खुद ठंडी रोटी खाकर ही सो जाता है। शायद वो एक फरिश्ता है, हाँ वो मेरे पिता है। बचपन से लेकर आज तक जो मेरी हर ख्वाहिश से पूरी करता है, मुझे न्यू फोन दिलाकर खुद पुराना ही फोन चलाता है। खुद के पास पैसे ना होते हुए भी जो मेरी जेब को भरता है। शायद वो एक फरिश्ता है, हाँ वो मेरे पिता है। हाँ ये पिता और पुत्र का एक अनमोल रिश्ता है, मुझे जिसमें खुदा का रूप दिखता है। वो कोई और नहीं, वो तो स्वयं एक फरिश्ते के रूप में मेरे पिता है। हाँ वो मेरे पिता है, हाँ वो मेरे पिता है। थैंक यू गाइस, एंड स्पेशल थैंक्स टू बयां इस शब्द। Hello friends, I am Sahaj Sabarwal and today I am going to recite one of my poetry named Father. And I am going to dedicate this poem to my father. You are behind every carefully checked step of my life, along with my mother, who is your wife. Without your help, I was not able to work right, and my life would resemble cutting pebble with a blunt knife. Every step of mine is under the supervision of your eyes. While taking decisions, you are so wise. Following your advice, my performance subsequently rise. You fulfilled every requirement of mine, even before it was demanded by my sign. You provided me healthy, delicious meal even before you dine. For me, you have made
everything fine. I am so glad, by God's grace, to have such a great dad. In your presence, no one can feel sad. And what you want from me is just a tad. Now it's time to make you feel proud. That's all my inner voice saying so loud. And also in a peaceful royal place, away from huge crowd. After all, making a confidently relaxed route. Thank you. Copyright by Sahaj Sabharwal, Jammu City, Jammu and Kashmir, India. And I hope you all enjoyed this poetry. Thank you. दोस्तों, आई एम ऋषभ एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। आज जो भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस बेगैरत दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। इस बेगैरत दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। पिता वो शख्सियत है जिनसे हमारे दिल और दिमाग का कोई दर्द छुपा नहीं होता। ये नज्म, ये कविता समर्पित है उन सभी बच्चों की तरफ से, उन पापा, दादू, नानू और उन सभी पिता तुल्य लोगों को जो हमें अपने दिल और जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी हर खुशी हम पर जानिसार करते हैं। बचपन से आज तक कह नहीं पाया, जज्बात अपने दिल के ओठों तक ला नहीं पाया। दिल के भाव दिल में ही रह गए और हम अपने पापा से दूर होते गए। पर सच तो ये है कि आज तक जितनी भी तकलीफों ने मेरा इम्तिहान लिया, मेरे पापा ने हर पल पीछे खड़े रह के सब में मेरा साथ दिया। पापा, ओ मेरे प्यारे पापा, मैं तो हूँ बस आपका ही एक अदना सा साया। जब जब मैं हारा, आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया, और जब भी मैं पीछे छूटा, आपने ही मुझे आगे बढ़ाया। आप जिस नूर फिरदौस की शान हैं, आप जिस नूर फिरदौस की शान हैं, यह ऋषभ उसी की तो एक छोटी सी जान है। आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अपने दिल का एहसास सुनाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में पिता नहीं होता तो क्या होता। इंसान तो होता मगर उसका वजूद नहीं होता, उसका वजूद नहीं होता। जैसे गुलाब का महत्व उसकी खुशबू और चंदन का महत्व उसकी शीतलता से है, वैसे ही आपके बच्चों का महत्व आपसे है पापा। पापा, डॉक्टर कलाम के पीछे उनके पिता की काबिलियत ही तो थी। महात्मा गांधी के हर एक कर्म में उनके बाबूजी करमचंद जी का ज्ञान ही तो था। बिल गेट्स यूं ही दुनिया में नंबर 1 न बना, उनके भी डैड ने था मेहनत का रास्ता चुना। बॉलीवुड के शहंशाह अमित जी का जो आज तक है भारतीय सिनेमा पर एक छत्र राज, उनके भी तो पीछे छुपा है कवि हरिवंश जी के जीवन सफर का कांटों भरा ताज। उनके साथ वो थे और मेरे पास हो आप, उनके साथ वो थे और मेरे पास हो आप। अब तक जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए करना मुझको माफ, करना मुझको माफ। पापा, भारत का ये जो किसान है वो भी तो एक पिता ही है, जो दिन रात अपनी कड़ी मेहनत, खून, पसीने और प्रेम से खेतों को सींचता है, उन्हें बड़ा करता है, ताकि उसके प्यारे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए। देश की सरहद पर खड़ा जवान भी तो एक पिता ही है, जो अपनी जान हथेली पर लेकर हर हाल में दुश्मन के सामने डटा रहता है, ताकि उसके देश के किसी बच्चे पर आंच ना आने पाए। हमारे देश के ये सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस सब दिन रात वर्तमान में चल रही इस महामारी से बाहर रहकर लड़ रहे हैं, ताकि उनके बच्चे घर में सुरक्षित रह सकें। ये होता है पिता, जो खुद आफताब की तरह जलता है लेकिन हमें हमेशा अपने नूर से रोशन रखता है।
मुसीबत में पापा बनते हैं ढाल, हमारे शत्रुओं के लिए हैं तलवार। मुसीबत में पापा बनते हैं ढाल, हमारे शत्रुओं के लिए हैं तलवार। बीमारी में वो दवा हैं, हमारी हर तकलीफ और जलन को मिटा दे जो वो ठंडी शीतल हवा है। भूख में देते निवाला, बचपन में थे पिटाई वाली पाठशाला। हर वक्त हर मोड़ पे था उन्होंने मुझे संभाला। यूं ही दिन रात ढलते गए और मौसम एक एक कर बदलते गए। कल तक मैं शरारती बच्चा था, अब पापा बच्चे से बन गए। पापा, पता नहीं मैं उड़ूंगा आसमां में या जमीन पर चलूंगा, पर जहां भी रहूंगा हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। सागर की गहराई सा आपका प्यार, अंबर की ऊंचाई सा आपका दुलार। खुद भूखे रहकर भी हम पर दी अपनी सारी खुशियां वार। लेकिन ये थकान अब और नहीं, मंजिल हमारी दूर नहीं। खुशियों से होगी अब हमारी यारी, किस्मत की खुलेगी एक नई फुलवारी। दिन रात और सहर शाम, दिन रात और सहर शाम, आप हंसना, मुस्कुराना और करना सुकून भरा आराम। ओ मेरे प्यारे पापा, आप ही हो मेरे खुदा और आप ही हो मेरे राम। आप ही हो मेरे खुदा और आप ही हो मेरे राम। आई लव यू पापा, आई लव यू। एंड थैंक्स टू माई फेबुलस एंड सपोर्टिंग टीम, बयाने शब्द एंड कलम शान। थैंक्स टू यू। Hello everyone, myself Unvan Shabru and I am from Sambalpur, Odisha. Today I am going to represent a poem on father. Dad, an idiosyncratic personality. You resemble your dad is the best ever compliment. For me, to be a personality like him is the most difficult assessment. A person with wisdom and have in himself a great patience. No one can become like him because Dad has his own essence. A guide, a well-wisher, and an all-time teacher. Who can make you more comfortable than your dad, a person with best feature? Not thinking of blood and sweat, but thinking only about family. Dad, the legendary superhero, will never let you sleep hungry. The head of the family thinks about all except himself. Dad, my superhero, is different from everyone else. The friendly man who hides his struggle. The one believes in me and make everything possible. He is a man of deep emotions. He doesn't let his tears visible. For the happiness of his family, he does every possible struggle. He works day and night for our well-being. Is there any person like Dad who, in every mistakes of yours, keeps you forgiving? He has thousands of responsibilities. He is the need fulfiller, father, a man with hidden feelings, and the experience teller. He is responsible for your existence. He does the best he could. A smile on his family's face,
could change his upset mood. No words can describe the struggle he goes through to keep his family happy and satisfied. He makes his life colorless, and for his family, he adds hue. Sometimes he may scold you for your betterment, so that you struggle now and live future with enjoyment. His eyes confessed his emotions, the purity of his thoughts that wanted his family to be in peace, were always there with his family to support. Our grief would become his reason to set up his next goal. That would carry away all our anxiety and calm his soul. His existence is our euphoria. His presence in our life is our serendipity. His togetherness is our panacea. And Dad, my eternal love, is my stability. Happy Father's Day, Papa. I love you so much. Thank you so much for being my support as always and forgiving me for every mistake I did in my life. I really love you a lot, and I am happy and I'm the luckiest girl to have you in my life. I thank Bayan-e-Shabd and Kalam-e-Shan for giving me this opportunity to speak on their channel. Thank you, everyone. I am Sanchita from Kolkata, and the title of my poem is फरमाइशें और ज़रूरतें। पिता के पैसों से फरमाइशें पूरी होती हैं और खुद के पैसों से ज़रूरतें। पिता के पैसों से फरमाइशें पूरी होती हैं और खुद के पैसों से ज़रूरतें, ये तब जाना जब हकीकत से सामना हुआ। अपनी कमाई पे सबकी ज़रूरत पूरी करने वाला पिता अपनी इच्छाओं को दफन कर ना जाने ज़िंदगी कैसे जीता है। बिना किसी से शिकायत किए ना जाने वो खुश कैसे रहता है। अपने अंदर सुख दुख रख के सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, ना जाने ये जज्बा उसे कहाँ से मिलता है। शान और शौकत से जीने वाला इंसान अपनी ज़रूरतों को मार के बच्चों के लिए जीने लगता है। मैंने जो फरमाइशें अपने पिता के पैसों से पूरी की, आज अपने ही पैसों पे पूरी करने से डरता हूँ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी करता हूँ। Thank you, Papa, for always being there, and thank you, Bayan-e-Shabd and Kalam-e-Shan. Thank you. हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और मेरा पेन नेम ध्रुव है। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा उन पे अपने जज्बात लिखता हूँ। और जी हाँ, मैं वही हूँ जो हर एक बेवफा शख्स की औकात लिखता हूँ कि बुरा हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हालात करते हैं, जाने ही अनजाने में सही वो आज भी हमारी बात करते हैं। और एक वक्त पहले जिस नाम से घिन थी उन्हें, आज वो ध्रुव नाम का जाप करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव है और फादर्स डे के लिए मैंने अपने पापा के लिए कुछ लिखा है। कि पिता के लिए कुछ भी लिखूं वो बहुत कम है, उनके प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है, कुछ लिखा है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि पापा, मैंने बहुत कुछ लिखा है अपनी माँ के बारे में। पर आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि माँ अगर जन्नत है तो आप जन्नत के भगवान हो। माँ अगर खीर है तो आप मीठे पकवान हो। माँ है आयत तो आप पूरी कुरान हो। माँ अगर प्यार की मूरत है तो आप उसके मूर्तिकार हो।
बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे ऐश कराई है। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे ऐश कराई है। खिलौने की दुकान मेरे कमरों में लगाई है। याद है मुझे पापा पैसे नहीं थे आपके पास, याद है मुझे पापा पैसे नहीं थे आपके पास, फिर भी आपने उधार लेकर मेरी ज़िद पूरी कराई है। कैसे अपना पीएफ तोड़वा कर मुझे बाइक दिलाई है। फिर एकदम मुझे चढ़ा कवि बनने का बुखार, मेरी ज़िद को पूरी करने के लिए दिल्ली आपने भेजा था ना मेरे यार। 3,000 थे आपके अकाउंट में, फिर भी आपने मेरी 5,000 की फ़्लाइट की टिकट कराई है। अब बूढ़ा हुआ जिस्म आपका और धूप में काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ काम करना है, कोई आराम नहीं करना है। इस उम्र में भी मजदूरी करके घर चलाना कोई जंग से कम नहीं है। पापा इस बात के लिए आपको सलाम है। सच कहूँ उस रब से ज़्यादा आपका नाम जपता हूँ। दुनिया जाए भाड़ में, मेरा सब कुछ हो आप। जितनी बार भी मैं लूँ जन्म इस धरती पर, हे रब्बा इन्हीं को मेरा बनाना तू पिता और मुझे इनका बेटा। लड़खड़ाई कश्ती किस्मत की आपने ही हर बार संभाला है। बंदे के लिबास में वो खुदा है जिसने मुझे पाला है। सो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि लव यू पापा। आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, आपके बिना मैं कुछ नहीं था। आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, उसके मैं थैंक यू नहीं कर सकता, बट तो भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा कुछ लिखा है कि आपको अच्छा लगे। और मैं लास्ट में कलम शान और बयान शब्द दोनों टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया कि मैं अपने फादर के लिए कुछ बोल पाऊँ, उनको कुछ डेडिकेट कर पाऊँ। और हम अपने प्यार को तो नहीं बता सकते हैं, पापा के लिए शब्दों में नहीं बयां कर सकता, फिर भी मैंने कोशिश की है। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु रावत और आज मैं आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर ऐशो आराम मेरे पास है, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए ख़ास हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनसे जितना हो पाया उन्होंने हमें उतनी सुविधाएं दी हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमारी बड़ी सेवाएं की हैं, इसलिए मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। जब भी मैं कोई ज़िद करता था तो वह बहाना नहीं मारते थे कि कल दिला दूंगा या परसों दिला दूंगा। वह कह देते थे कि बेटा मेरे पास पैसे आज कुछ कम हैं, जब ज़्यादा होंगे ना तब दिला दूंगा। वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत ही सच्चे हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। धीरे धीरे मैं भी समझ गया कि मुझे पापा का साथ देना चाहिए, इसलिए मैं उनकी हर बात मानता रहा। हम भी उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरे पापा ही सबसे अच्छे हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। आखिर में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बयान शब्द और कलम शान के यूट्यूब चैनल का, जो मुझे इन्होंने मौका दिया। थैंक यू सो मच। हाँ टूटे हैं हम, पर फिर भी ज़िंदगी जीने का जज्बा हम में थोड़ा ज़्यादा है। नाकामियों के बिना ज़िंदगी का ये सफ़र आधा अधूरा है। कामयाबियाँ हासिल करने का जुनून हम में थोड़ा ज़्यादा है। यूँ तो ज़िंदगी के सफ़र में खुदा ने बहुत कुछ छीना हमसे, पर जो भी दिया उसका शुक्राना हम में थोड़ा ज़्यादा है। गिराने वाले तो बहुत मिले, पर फिर भी आसमान तक की उड़ान तय करने का इरादा हम में थोड़ा ज़्यादा है। बदला लेने वाले तो बहुत होंगे, बिना कुछ किए उन्हें पछतावा कराने का हुनर हम में थोड़ा ज़्यादा है। बिना कुछ किए उन्हें पछतावा कराने का हुनर हम में थोड़ा ज़्यादा है। ज़िंदगी जीने का जज्बा हम में थोड़ा ज़्यादा है।
Hi guys, this is Rashi Bhiyani from Raipur. I am here to present a poem on father. My father, the person who made my life heaven, the person who worked for me 24 into 7, the person who always wants me to grow. He is my father, my hero. He allowed me for all my shit. His love for me is totally lit. He is like rainbow for me after a rain shower. He is like power for me in an electric tower. Nothing can be bigger than his effort. He is the one who made my life better. The person who was always like a friend. He is my father, my strength. He was always there when I was wrong. He always supported and made me strong. So, from a long time, I wanted to say and wanted to wish him Happy Father's Day. He's like butter for me in my bread. He's the person from whom I'm afraid. I'm glad for whatever I have learned. He is my father, he is my world. Thank you. Thanks, Papa. Thanks, Bayan Ishak and Kalam Ishan.